आज हम लोग बॉन्ड ऑर्डर का एग्जांपल कुछ करते हैं। जो हम लोग ट्रिकल सीखे थे वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड ऑर्डर वाला वैल्यू जो सीखे थे उसको आज लगाते हैं और एग्जांपल सीखते हैं। इसका वो कैसे रटना है वो मैंने बता दिया था इसके पहले वाले वीडियो में, तो आज उसका एग्जांपल करते हैं। उसका कैसे उपयोग किया जाएगा वो देखते हैं और ज़्यादातर एग्जांपल कर लिए जाएंगे। जैसे कि कोई स्पीसीज हो, ए स्पीसीज नीचे लिखा जाएगा, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा, इधर बॉन्ड ऑर्डर लिखा जाएगा। जिस स्पीसीज यहाँ स्पीसीज रहेगा उसी का यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसी का यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर देखा जाएगा। चलो आज देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, पहला एग्जांपल है H2। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर देखना हो तो कितने हो जाएंगे। H2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब न्यूट्रल कोई एटम हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1 होता है और कितने हैं हाइड्रोजन 2, तो 1 गुणे 2 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर लिख दो 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जब इलेक्ट्रॉन्स 2 हो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 1। तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। इस प्रकार से करना था इसको। जैसे कि अभी चलो देखते हैं कोई आयन में, जैसे H2 है, अगर इसमें +1 चार्ज है तब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा। पहले ऐसे देखो, पहले नॉर्मल निकाल लो। जैसे नॉर्मल निकाल लो पहले एटॉमिक नंबर के आधार पर जितना न्यूट्रल वाला, जैसे कि 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 लिख लो। उसके बाद में जो पॉजिटिव चार्ज है उसको यहाँ निगेटिव कर लिख लो। निगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज है तो -1। नेगेटिव इसलिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसलिए आता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे देता है स्पीसीज, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जो इलेक्ट्रॉन दे दिया उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस किया गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन्स, कि 2 1 कम 2 -1 आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो 1 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे H2 प्लस में। नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है यहाँ पर लिख भी दिया है, देख लो 0.5 होता है। इस प्रकार से इसको लगाना था, ये वाला पूरा बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऐसा लगाना था। अब जैसे कि देखते हैं हीलियम 2, जैसे 2 हीलियम है उसका कितना हो जाएगा। हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है उसको लिख लो पहले। हीलियम का एटॉमिक नंबर तो 2 होता है एटॉमिक नंबर, और है कितने हीलियम 2, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसके नीचे लिख लो 4 इलेक्ट्रॉन्स। और 4 इलेक्ट्रॉन के लिए एटॉमिक नंबर बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 0 होता है। यहाँ पर देखो 0 होता है, तो 0 लिख दो। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 0 आ गया H2 का। इस प्रकार से अगर H2 हीलियम 2 प्लस का 0 आ गया। इसी प्रकार से अगर हीलियम 2 प्लस का अगर देखना हो तो कितना आ जाएगा, पहले ऐसे नॉर्मल निकाल लो। कितना हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 होता है, हीलियम कितने हैं 2, उसके बाद में +1 है तो यहाँ पर लिख दो -1। तो ये टोटल आ जाएगा 2 दूनी 4 -1, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। और 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3, और जिसका 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका 0.5 बॉन्ड ऑर्डर होता है। ये हो गया। इस प्रकार से लगाना था, इस प्रकार से इस वैल्यू का उपयोग करना है, इस प्रकार से देखना है। आप देखते रहो। हीलियम का हो गया, अब लिथियम का देख लेते हैं। ऐसे कई सीख लेते हैं कई। लिथियम 2 प्लस का देख लो। लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 3 होता है, और है कितने 2 हैं, तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 दूनी 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर लिख दो बॉन्ड ऑर्डर 1। बस ऐसे ही सिंपल था। कुछ और एग्जाम्पल सीख लेते हैं बड़े वाले, जो 10 के एबव हों इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे समय चेक, ऐसे 20 तक ऐसे ही चेक करना। ऐसे एग्जाम्पल सीख लो। तो चलो अब देखते हैं N2 का, देखते हैं N2। जैसे कि स्पीसीज N2 होगा, N2
Na2। अब Na2 में देखो कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 नाइट्रोजन में कितने हो जाएंगे, 7 गुणे 2 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और जिसका 14 इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका बाउंड कितना होता है, 3 होता है। बाउंड कितना होता है, 3 होता है भाई, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 3, बाउंड 3 होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 तो 3 बाउंड। इसी प्रकार से O2 का देख लो, एक ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही न्यूट्रल एटम में, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक ऑक्सीजन में कितना, 8, तो 2 ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे, 8 गुणे 2 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनका बाउंड ऑर्डर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। इस प्रकार से करना था, बाउंड ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। और अगर O2 माइनस का देख लेते हैं, O2 माइनस, तो एक ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 गुणे 2 कर लिया जाएगा। लेकिन जो माइनस चार्ज है उसको प्लस किया जाएगा, माइनस चार्ज को क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो प्लस हो जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है तो +1 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 +1 एक 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन आएगा। और जिसका 17 इलेक्ट्रॉन होता है उसका बाउंड ऑर्डर 1.5 होता है। ये मैंने इस सारणी में बता ही दिया था, इसको कैसे रटना है इसके अगले वाले वीडियो में बता दिया। ऐसे अगर O2 2 माइनस है तो इसका निकाल लो। सबसे पहले कितना इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन O2 में होते हैं, और -2 का +2 कर लो, जो -2 है इसको +2 कर लो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 2 18 हो जाएगा। 18 इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होते हैं उसका बाउंड ऑर्डर 1 आता है। ऐसे करना था इसको।